welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 7.2. So in exercise 7.2 we have the method, that is Lagrange's method of undetermined multipliers. So इस मेथड का प्रोसीजर क्या है हम समझते हैं. पहले हम इसका वर्किंग रूल समझते हैं किस टाइप से मेथड को करना है. So यहाँ पे इस मेथड में आपको एक f of x of y z मीन्स कोई भी फंक्शन गिवन होगा ऑफ वेरिएबल x y z और आपको एक फाई ऑफ x y z गिवन होगा. फाई ऑफ x y z कंडीशन होगी. जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन क्या होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी. फंक्शन पता लगने के बाद और कंडीशन पता लगने के बाद आपको क्या करना है, कर्ली f बाय कर्ली x प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली x इज इक्वल टू 0. ये फाइंड आउट करना है. फिर फाइंड आउट करना है कर्ली f बाय कर्ली y प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली y इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट कर्ली f बाय कर्ली z प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली z इज इक्वल टू 0. इन सबको 0 इक्वल रखने के बाद यहाँ से आपको x y z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k. इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद z की टर्म्स में ये तीनों की वैल्यू उठा के आपको इस कंडीशन के अंदर पुट करनी है. कंडीशन से आप यहाँ पे निकालोगे k की वैल्यू. k की वैल्यू आने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की और z की, क्योंकि यहाँ पे k की टर्म्स में थी. अब k को पुट करके x y z की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको x, y, z की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करनी है. तो आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये आपको फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ u v w सब्जेक्ट टू द कंडीशन. सो हम पहले u को x से रिप्लेस कर देते हैं. आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट स्टेप हमें पता लगाना है कि फंक्शन कौन सा है और फाई कौन सा है. सो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फंक्शन क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अगर आप इस क्वेश्चन को u v w से करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x की जगह u, y की जगह v एंड z की जगह w हो जाएगा. उसके बाद फाई ऑफ x y z की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये कंडीशन गिवन है. यहाँ पे कंडीशन भी लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस cz. उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कर्ली f बाय कर्ली x प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली x. तो यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं. कर्ली f बाय कर्ली x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 2x. फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y, फंक्शन का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2z प्लस k टाइम्स कर देते हैं सब में कर्ली फाई बाय कर्ली x मींस फाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. सो ये आ जाएगा a. फाई का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा b एंड यहाँ से फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा c इज इक्वल टू 0 पुट करना है. उसके बाद मैंने क्या लिखा था यहाँ पे x y z की वैल्यू k की टर्म्स में चाहिए. तो यहाँ से x की वैल्यू k की टर्म्स में क्या आ जाएगी माइनस के a बाई 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के b बाई 2, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस के c बाई 2. उठा के इन तीनों वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना होता है, कंडीशन के अंदर. सो आप पुट करते हैं, आ जाएगा a इंटू माइनस के a बाई 2 प्लस b इंटू माइनस के b बाई 2 प्लस c इंटू माइनस के c बाई 2 इज इक्वल टू 0. कंडीशन के अंदर पुट कर दिया. यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो पहले माइनस k कॉमन निकाल देते हैं. आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, 0 नहीं दे रखा है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको a b c दे रखा है. a प्लस b प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस b प्लस c. नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे k की वैल्यू 0 आएगी, a प्लस b प्लस c. ठीक है. अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस बाय में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. k की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, k की वैल्यू उठा के x y z में पुट करते हैं ताकि x y z k से हट जाए. यहाँ से हम x y z की वैल्यू पुट करते हैं.
की वैल्यू आएगी माइनस के की जगह पुट करते हैं वैल्यू, से आ जाएगा 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बाय में 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू आ चुकी है ये। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के बाद फंक्शन के अंदर पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फंक्शन के अंदर पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमा ए बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। सो पूरी टर्म में से हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैंसिल एक बार। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। से आपका सॉल्यूशन था। अब बुक में क्या कर रखा है, ये तो कर रखा है, साथ में एक चीज और फाइंड आउट कर रखी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब कि जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, ये 3 पॉइंट्स, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। देखो वैसे एक ही पॉइंट आया, अब एक पॉइंट पे क्या चेक करना कि मैक्सिमम में है मिनिमम, हमें पता है एक ही पॉइंट आएगा, 2-3 पॉइंट्स उसको हम चेक करते हैं कि किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो आप नहीं चेक करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, वैलिड होएगा। लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम है या मिनिमम। अदरवाइज इसमें कुछ क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रखा है और कुछ क्वेश्चन में नहीं कर रखा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। नाउ फॉर वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। लिख लेते हैं हेडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। लेट z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कर्ली z बाय कर्ली x एंड कर्ली z बाय कर्ली y। तो देखिए हमारे पास फाई ऑफ x y z की वैल्यू ये है। सो यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। से आ जाएगा a प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 प्लस c z का डेरिवेटिव आ जाएगा कर्ली z बाय कर्ली x और यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a बाय c। Now we'll find out curly z by curly y. Again differentiating this equation with respect to y. से आ जाएगा b एक x का तो 0 होएगा प्लस c कर्ली z by कर्ली y इज इक्वल टू 0। से यहाँ से कर्ली z by कर्ली y की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाय c। उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो कर्ली f by कर्ली x की वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 2z कर्ली z by कर्ली x। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कर्ली z by कर्ली x, दैट इज माइनस a by c। तो 2x minus 2z a by c। Similarly, we find out curly f by curly y, that is differentiating with respect to y. So 2y plus 2z curly z by curly y, that is 2y plus 2z curly z by curly y की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ b by c, that is 2y minus 2z b by में c। Now we find out curly square f by curly x square. So यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 minus 2a by c curly z by curly x। curly square f by curly y square की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 2 minus 2b by c curly z by curly y। curly square f by curly x curly y means x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रखा है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसका 0 क्या आ जाएगा माइनस 2a बाय c कर्ली z बाय कर्ली y। अब इनकी वैल्यू जो रखते हैं, तो कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू माइनस a बाय c, तो ये आ जाएगा 2 minus 2a बाय c और ये आ जाएगा प्लस
ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 2 + 2b² बाई सी स्क्वायर। कर्ली z बाई कर्ली y की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे पुट करते आ जाएगा 2ab बाई सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू है मेरे पास a, दिस इज c एंड दिस इज b। सो हम फाइंड आउट करेंगे ac माइनस b स्क्वायर। सो a की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। b की वैल्यू है 2 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 4 सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर से आ जाएगा -4 2 लिख लेते हैं 2ab बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या फिर हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम। से आ जाएगा 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बाई c की पावर 4 माइनस 4 ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर बाई c की पावर 4। सो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, 4 टाइम्स हमारे पास क्या रह जाएगा 4 ऑफ c की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर बाई c की पावर 4। तो ये चीज़ बड़ी है 0 से, abc तो बड़ी है 0 से, यहाँ पे हम लिखेंगे वैसे भी abc कुछ भी हो उनका स्क्वायर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। सो हम लिखेंगे ac माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ac माइनस b स्क्वायर 0 से बड़ा है और a कैसा है, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये की वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो एट द पॉइंट ac माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, वी हैव द मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x, y, z। जो भी आपके पॉइंट आए थे वहाँ पे मेंशन कर दीजिए और ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन वैसे इसकी कोई नीड नहीं है। So next question we have, find the maximum or the minimum distance of a point from this point that is 3, 4, 12 from the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 using Lagrange method of multiplier। So यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट बी x, y, z और दूसरा पॉइंट है 3, 4, 12। दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करती हूँ, दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 होल स्क्वायर। मतलब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट माइनस दूसरे पॉइंट का स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट माइनस नेक्स्ट पॉइंट स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस आ चुका है। अब हम यहाँ पे फंक्शन किसको माने और फाई ऑफ z किसको माने, देखिए जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको फंक्शन माने, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसको हम फंक्शन मान लेते हैं। अब देखिए अंडर रूट में सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो यहाँ पे हम फंक्शन मान लेते हैं अंडर रूट हटा के, क्योंकि अगर ये अंडर रूट हटा के मैक्सिमम होएगा मतलब स्क्वायर इसका मैक्सिमम होएगा तो इसका अंडर रूट भी मैक्सिमम होएगा। सो यहाँ पे हम ये फंक्शन मान लेते हैं और फाई ऑफ x y z हम मान लेते हैं, ये जो दे रखे आपको स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम सेम रहेगा, दैट इज हम फाइंड आउट करेंगे कर्ली f बाय कर्ली x प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली x इज इक्वल टू 0, कर्ली f बाय कर्ली y प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कर्ली फाई बाय कर्ली z प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली z इज इक्वल टू 0। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, y के रिस्पेक्ट में 0, z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली x। अब देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमने पीछे क्या था कि z एक फंक्शन है x y का, z फंक्शन x y का तभी है जब हम डिस्क्रिमिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अदरवाइज हम z फंक्शन नहीं लेंगे x y का। सो यहाँ पर k कर्ली फाई बाय कर्ली x, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे k की टर्म्स में, पहले तो 2 कैंसिल कर देते हैं, 0 की साइड आ जाएगा x माइनस 3 प्लस kx इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा x इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3/1 प्लस k। नेक्स्ट कर्ली f बाय कर्ली y मींस y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट इज 2 इंटू y माइनस 4 प्लस k इंटू 2y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल अगेन और यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं हम k की टर्म्स में, से आ जाएगा y माइनस 4 प्लस ky, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/1 प्लस k। नेक्स्ट कर्ली f बाय कर्ली z प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली z। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, से आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 12 प्लस k कर्ली फाई बाय कर्ली z मींस z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दैट इज 2z
इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से z की वैल्यू k की टर्म्स में आ जाएगी 12 बाय में 1 प्लस k। जब x y z की वैल्यू जाते हैं हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू को उठा के कंडीशन में पुट करते हैं। सो इन तीनों वैल्यू को उठा के कंडीशन में पुट कीजिए। सो यहाँ पे x का स्क्वायर मीन्स 3 बाय में 1 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 4 बाय में 1 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मीन्स 12 बाय में 1 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस 1 इधर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3। सो 1 को साइड ले जाते हैं, 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस k का स्क्वायर। सो 1 प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 4 4 16 प्लस 144। सो 9 प्लस 16 इज 25, 144 प्लस 25 इज 169। सो 1 प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, आ जाएगा प्लस माइनस 13। यहाँ से k की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 30 माइनस 1। से यहाँ से k की वैल्यू आएगी तो माइनस 14 या फिर 12। k की दो वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, 2 पॉइंट्स आएंगे। k की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, k की वैल्यू उठा के x y z फाइंड आउट करते हैं। से यहाँ पे जब मैं x के अंदर पुट करूंगी k की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे माइनस 14, से आ जाएगा माइनस 3 बाई 13। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं x y z। जब k की वैल्यू माइनस 14 यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा माइनस 4 बाई 13, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 12 बाई 13। एक तो ये पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, k की वैल्यू 12 पुट करते हैं, से आ जाएगा 3 बाय में 30 कोमा 4 बाय में 13 कोमा 12 बाय में 13। सो ये 2 पॉइंट्स आए हैं। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालो। फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस निकालो यहाँ पुट करके, और चेक करो कि किसका डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है और किसका क्या है मिनिमम आ रहा है। तो जब हम फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, ये वाला पुट करते हैं 3 बाई 13 4 बाई 13 12 बाई 13। सो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 बाई 13 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 बाई 13 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 12 बाई 13 माइनस 12 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस पुट करते हैं, माइनस 3 बाई 13 से आ जाएगा माइनस 3 बाई 30 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 बाई 30 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 बाई 30 माइनस 12 होल स्क्वायर। सॉल्व करने का आपके पास वैल्यू आएगी 14। सो इस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस है एंड नेगेटिव वाले पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकाला, सो आपकी मर्जी, आप किस क्वेश्चन में निकालो किस क्वेश्चन में नहीं निकालो। सो यहाँ पे से नहीं निकालो, सो हम नहीं निकालते हैं। So this was example number 2. Next we have example number 3rd and example number 4th. We will do it in the next video. Till then, thank you.